हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय साइंस स्टूडियो में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। यह फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब की बार के ग्रुप डी एग्ज़ाम में, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में इससे बहुत ही प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि यह क्लास 10th के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये परावर्तन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग परावर्तन को देखेंगे, ये परावर्तन क्या है। इसके बाद हम लोग परावर्तन के नियम को भी देखेंगे और फिर हम लोग परावर्तन के प्रकार को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये परावर्तन क्या होता है। परावर्तन मतलब होता है किसी भी सतह से टकराकर अपनी दिशा को बदल लेना, उसी को परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। तो ये जो चिन्ह है ऐसे ऐसे, इसका माने होता है कि ये पेंट किया गया भाग है। तो समतल दर्पण में हम लोग इधर से जो भी खींचेंगे इधर से देखेंगे। अब देखिए, ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में मान लीजिए इधर से कोई भी एक किरण आई, तो आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहेंगे। ये इधर से आ रही है तो हम लोग इसमें ये जो एरो का मार्क है इसको ऐसे करके दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये प्रकाश इधर से आया है, यानी कि ये आपतित किरण इधर से आई है। अब देखिए, जब ये प्रकाश यहाँ से यहाँ आई है, इसे मिरर से यानी दर्पण से जब ये टकराई है तो ज़रूर इसकी दिशा यहाँ से बदल जाएगी। देखिए, मान लीजिए इसकी दिशा इधर चली गई, इधर आ गई, तो यहाँ देखिए तीर ऐसे बना दिए, तो ये हो गया परावर्तन। अब ये जो किरण है, ये किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्यों? क्योंकि ये परावर्तित हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे परावर्तित किरण। मतलब समझे ना, आने वाले किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे, और जाने वाले किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने परावर्तन को समझ लिया। अब देखिए, ये ऐसे ही नहीं जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और इस मिरर में प्रकाश इधर से आया, तो यही हो गया आपतित किरण। ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। अब ये आपतित किरण जो हुआ, ये फिर इसी रास्ते से भी लौट सकता है। अगर ये चिकना सतह है यानी समतल दर्पण है और इस पर डाला गया प्रकाश लंबवत होगा, तो ये इसी के रास्ते लौट जाएगा। देखिए, इधर से तीर आया है तो यानी इसी से ये लौट गया। तो इसी में यहाँ इधर जो जा रहा है ये हो गया आपतित किरण, और इधर से आने वाले को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। तो इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों शामिल है, दोनों इसमें शामिल है। तो आप लोगों को परावर्तन समझ में आ गया होगा। परावर्तन कहते हैं उधर से आना और टकरा करके कहीं भी चले जाना, अपनी दिशा को बदल लेना, उसी को परावर्तन कहते हैं। देखिए, इस स्टूडियो में जो लाइट है जिसे आप लोग देख रहे हैं, ये भी परावर्तन के ही कारण है। ये अनियमित परावर्तन है। ये मैं परावर्तन के प्रकार में आपको बता दूंगा। तो आप लोगों को परावर्तन समझ में अच्छी तरह से आ गया। परावर्तन में क्या क्या चीज़ देखेंगे हम लोग? आपतित किरण देखेंगे, परावर्तित किरण देखेंगे। इसके बाद चलिए अब हम लोग देख लेते हैं परावर्तन के नियम को। नियम क्या है? तो नियम जो है यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये समतल दर्पण के साथ कोई न कोई कोण यहाँ पर बना रहा है। देखिए, यहाँ पर कोई न कोई कोण तो जरूर बना रहा है। ये कोण हमेशा आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये समतल दर्पण में हम लोग यहाँ से कोण नाप लेंगे तो चलेगा, लेकिन गोलीय दर्पण में वहाँ से हम लोग नहीं नापेंगे। तो गोलीय दर्पण के लिए देख लीजिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, इधर से ऊंचा है तो ये उत्तल हो गया। अब देखिए, यहाँ से आपतित किरण ऐसे आई और परावर्तित किरण ऐसे गई, तो यहाँ तो हम लोग कोण नहीं नाप सकेंगे क्योंकि ये टेढ़ा है, यहाँ से तो कोण नहीं नापाएगा।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। ये जो काल्पनिक रेखा है इसे अभिलंब कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अभिलंब से कोण को नापते हैं। देखिए यहाँ से जितना डिग्री का कोण इसमें बना उतना ही यहाँ भी बनेगा, मतलब उतना ही यहाँ भी बनेगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा कोण 60 डिग्री होगा। यहाँ देखिए ये आपतित किरण है तो इधर से तीर बना देते हैं, ये परावर्तित किरण है तो इधर से तीर बना देते हैं। समझ में आया? मतलब क्या है कि आपतित किरण से बना हुआ कोण और परावर्तित किरण से बना हुआ कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों में बराबर होते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम आपको समझ में आ गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब कोण को नापते हैं कैसे, तो समतल दर्पण रहेगा। यहाँ देखिए समतल दर्पण है तो डायरेक्ट दर्पण से नाप सकते हैं। दर्पण का ये जो सतह है यहाँ से और आपतित किरण से हम लोग कोण नाप सकते हैं। यहाँ भी देखिए दर्पण के सतह और परावर्तित किरण से कोण नाप सकते हैं। लेकिन अगर ये दर्पण गोलीय दर्पण होगा तब हम लोग यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। देखिए ये अभिलंब खींच करके तब हम लोग कोण अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण से नाप लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को परावर्तन का पहला नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो इसी में सब कुछ है। क्या है, तो देखिए ये कहता है कि आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु यही हो गया, परावर्तन बिंदु वो भी यही हो गया और अभिलंब वही हो गया। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हकीकत में देखिए तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में है। यहाँ भी देखिए इधर से ये रेखाएं आ रही हैं यानी आपतित किरण आ रही है तो ये हो गया आपतन बिंदु। और यहाँ देखिए इधर से ये जा रही है यानी परावर्तित होकर के जा रही है तो ये हो गया परावर्तन बिंदु। और यहाँ जो हम लोग खींचेंगे लंब, इसी पर खींचेंगे तो ये हो गया अभिलंब। तो तीनों देखिए एक ही तल में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यही है परावर्तन का दो नियम। आइए हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में होते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। चलिए अब परावर्तन के प्रकार को समझ लेते हैं। परावर्तन के प्रकार, तो देखिए परावर्तन के प्रकार जो हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। अगर प्रकाश समतल सतह पर पड़ा है और वहाँ से परावर्तन हो गया तो ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। और अगर खुरदरे सतह से परावर्तित हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे अनियमित परावर्तन। देख लीजिए इसको तो आप सब कोई जानते हैं, ये एलईडी बल्ब है। देखिए इसका जो ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन ये प्रकाश को चारों ओर फैला रहा है। मतलब क्या है कि ये समतल नहीं है, खुरदरा है, ये प्रकाश को चारों ओर फैला रहा है। तो जो प्रकाश फैला रहा है पूरे कमरे में जो प्रकाशित हो रहा है वो परावर्तन के अनियमित गुण के ही कारण होता है। बात समझ गए? अगर प्रकाश चिकने सतह पर पड़ता है तो उसकी दिशा एक निश्चित होती है। जैसे देखिए ना, ये समतल दर्पण है, ये चिकने, ये तो बिल्कुल चिकना है, इस पर जो आपतित हो रहा है इसकी दिशा भी देखिए एकदम निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए एकदम निश्चित दिशा में जा रही है। तो ये हो गया नियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई सतह है, जो ये सतह उबड़ा खबड़ा, मान लीजिए ऐसे है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अब इस पर देखिए परावर्तन कैसे होगा। तो यहाँ से मान लीजिए 3 किरण आ रही है, 3 आपतित किरण है, ये देखिए ये है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो किरण पड़ रही है ये इधर झुकी हुई है तो इधर चली जाएंगी, क्यों, जिधर मुड़ी हुई है उधरे जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो पड़ रही है ये हो सके ये इधर से गुजर जाए,
यहाँ देखिए ये सीधी रेखा है, ये समतल पर पड़ रहा है तो ये इसी रेखा में चले जाएं। तो देखिए यहाँ पर कैसे हुआ कि खुरदरे सतह में क्या होता है कि प्रकाश जिधर मन तिधर इधर उधर मुड़ जाता है। तो ये हो गया अनियमित परावर्तन। हमारे स्टूडियो में जो लाइट जल रहा है ये प्रकाश के अनियमित परावर्तन के कारण ही यह प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि जो लाइट लगा हुआ है ये ऊपर सीलिंग में लगा हुआ है और सीलिंग से जो प्रकाश आ रहा है वो सीधा फर्श पर पड़ रहा है और फर्श पर से ये अनियमित परावर्तन के द्वारा ये चारों दीवारों पर पड़ रहा है और वहाँ से प्रकाश हमारे इस बोर्ड पर आ रहा है और आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। मुझे आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्रकाश के परावर्तन को। चलिए अब इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परावर्तन कहते हैं किसे? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस चले जाना या अपनी दिशा इधर उधर कर लेना, उसको परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम देखिए, परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, पहला नियम ये है। दूसरा नियम कहता है आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल में है, एक ही जगह पर है, ये हो गया। अब देखिए परावर्तन के प्रकार जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। नियमित परावर्तन मतलब जिसकी दिशा एक निश्चित दिशा होती है, मतलब आपतित किरण के बाद जो परावर्तित किरण निकलेंगे उसकी दिशा निश्चित होगी, उसे कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। देखिए जैसे यहाँ देखिए ये एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में जो आपतित किरण आई है उसके बाद परावर्तित किरण जो है उसकी दिशा एक निश्चित है, ये इधर उधर कहीं भी नहीं जा रही है। तो ये हो गया नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, प्रकाश जब किसी भी खुरदरे सतह पर पड़ता है, मतलब आपतित किरण किसी भी खुरदरे सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वो इधर उधर मुड़ जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इधर उधर चली गई, देख रहे हैं ना, इधर उधर चली गई, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नियमित परावर्तन। कमरे के लाइट कैसे प्रकाश दे रहे हैं? परावर्तन के अनियमित गुण के ही कारण। चलिए आप इधर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अब की बार पूछा गया था। आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारा कहा गया, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अब की बार पूछा गया था। देखिए कहता है कि यदि प्रकाश का आपतन कोण 75 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट में समझा दिया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आपतन कोण का मान अगर 75 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान हमारा 75 डिग्री ही हो जाएगा। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम भी है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रकाश के नियमित परावर्तक कौन सा है, मतलब नियमित परावर्तन कौन करता है। तो आपको पता होगा चिकना सतह, तो आपको पता है चिकना सतह, बिल्कुल चिकना सतह प्रकाश को नियमित परावर्तित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चिकना सतह। चिकना सतह। देखिए अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आंसर कितना आसानी से दे रहे हैं। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को कहाँ से नापा जाता है। आपको पता होगा आपतन कोण और परावर्तन को कहाँ से नापते हैं, तो दर्पण पर एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। देखिए ये जो दर्पण है, इस दर्पण पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को कहाँ से नापा जाता है? इसी अभिलंब से नापते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, खुरदरे सतह से कैसा परावर्तन होगा। तो आपको पता है कि खुरदरे सतह से जो परावर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन होता है, क्योंकि वो इधर उधर चले जाता है। तो क्या होता है? अनियमित परावर्तन। तो खुरदरे सतह से कैसा परावर्तन होगा? अनियमित परावर्तन होगा। चलिए इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। इसके जस्ट बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आप सबको गोली दर्पण के परावर्तन के बारे में सब कुछ पढ़ा दूंगा। आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को
बहुत ही आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो लेकर के आते ही रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।